दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया और आप देख रहे हैं इंस्पिरेशन फॉर चेंज पर एक और मोटिवेशनल वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 मोटिवेशनल वीडियोस का संग्रह शेयर कर रही हूं। एक ही वीडियो में 10 मोटिवेशनल वीडियो का संग्रह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरा मानना है कि अगर आपने ये वीडियोस एक के बाद एक सुने तो आप अपनी लाइफ में जो चाहोगे वो मिलेगा। हो सकता है इन वीडियोस को आपने मेरे चैनल पर पहले भी सुना हो। अगर नहीं सुना है तो मेरा मानना है ये बातें अगर आप सीख लेंगे तो आप जो चाहोगे वो मिलेगा आपको अपनी लाइफ में। 1.5 घंटे का ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है और आप इन बातों को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपका एक फीडबैक मेरे मनोबल को बढ़ाता है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल वीडियो। छोटे छोटे नियम हमारी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। जिस इंसान की जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई नियम नहीं है, उसकी सारी जिंदगी उलझनों से भरी रहती है। ऐसे इंसान को लाइफ में कभी नहीं समझ में आता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नियम ही आपकी जिंदगी को सही दिशा देते हैं और नियमों के ना होने पर आपकी जिंदगी की दशा भी बदल जाती है। नियम आपको बांधने के लिए नहीं होते हैं, नियम इसलिए होते हैं कि आप कभी प्रॉब्लम्स में ना फंसे, आप मन से और तन से हमेशा खुश रहें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप जिंदगी में सफलता को हासिल करें, खुशियों को हासिल करें और खुद को तकलीफों से बचा सकें, प्रॉब्लम से बचा सकें, तो अपनी जिंदगी में आप ये 10 नियम जरूर फॉलो करें। सबसे पहला नियम, मेक पीस विद योर पास्ट सो इट डोंट वॉन्ट स्क्रू अप द प्रेजेंट। अपने कल की प्रॉब्लम्स को, अपने कल के दर्द को अपने कल में ही छोड़ दें, उसे अपने आज में पकड़कर ना रखें। जो इंसान अपने कल के दर्द को याद करके रोता रहता है वो अपने आज में कभी खुश नहीं हो सकता, वो अपने आज में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो अपने कल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। वो उनकी यादों में, उन्हीं दर्द में उलझ के रह गया है। अगर आप अपने आप को मन के हर दुख से बचाना चाहते हैं तो अपने मन को कभी भी बीते हुए कल के दर्द में, उसकी यादों में कभी मत फंसाना। दूसरी बात, व्हाट अदर थिंग्स ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके बारे में क्या सोचेंगे वो आप मत सोचो। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे वो भी आप सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे उस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ना ही आपके चाहने से वो चीज बदलने वाली है। उन्हें जो सोचना है सोचने दो, उन्हें जो कहना है कहने दो। आप वो करो जो आपके लिए सही है। कई बार हम लोगों का सोचकर, दुनिया का सोचकर वो कर ही नहीं पाते जो हमें जिंदगी में करना चाहिए, जो हमारे लिए सही है, जिससे हमें खुशी मिलती हो। जो लोग हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, वो जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाते, कुछ बड़ा कर ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें लोगों की बातों का डर रहता है। याद रखना, लोग उसी के लिए कुछ कहते हैं जो कुछ करता है। जो कुछ करता ही नहीं उसके लिए कोई कुछ क्या कहेगा। अगर लोग आपके लिए कुछ कह भी रहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। जिस पर लोगों का ध्यान जा रहा है, जिस पर लोग बातें कर रहे हैं, इसलिए कभी भी लोगों का सोच कर नहीं, आप अपनी जिंदगी को सोचकर, अपने भविष्य को सोचकर हर काम को करिए। तीसरा नियम, टाइम इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, गिव इट टाइम। जिंदगी में कभी भी मुश्किल वक्त आ जाए ना, या कोई ऐसी बात हो जाए जो आपने कभी सोची भी ना हो, ऐसी परिस्थिति में आप कभी हिम्मत मत हारना क्योंकि समय जख्म को भर देता है, पर जरूरत है समय को समय देने की। हमारी जल्दबाजी के चक्कर में हमें हमारा हर दुख, हर प्रॉब्लम बहुत बड़ी होकर लगती है।
इसलिए लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आए ना तो उसे आप टाइम जरूर देना। जब आप अपने बुरे वक्त को अच्छा टाइम देते हैं ना तो आपका अच्छा वक्त अपने आप सामने आ जाता है, क्योंकि अच्छा वक्त और बुरा वक्त एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त जरूर आएगा। आज अगर आपकी जिंदगी में बुरा वक्त भी है तो विश्वास रखना कल आपकी जिंदगी में अच्छा वक्त जरूर आएगा। चौथी बात, डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। आप अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करना। अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर इंसान यूनिक है। हर इंसान भगवान ने गजब का बनाया है। हर इंसान में अनोखा टैलेंट है। कोई कम ज्यादा नहीं होता, बस सब अलग होते हैं। मैं अपने एक फ्रेंड से मिली, वो बहुत अच्छा बिजनेस करता है। पहले वो बहुत खुश रहता था, फिर बाद में वो बहुत परेशान रहने लगा। मैंने उससे पूछा कि तुम आजकल इतना परेशान क्यों रहते हो? तो वो बोला कि पहले मैं बहुत अच्छा बिजनेस करता था, अभी मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, उसी की वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो मैंने उससे पूछा, क्या उनकी वजह से तुम्हें लॉस हो रहा है? तुम कमा नहीं पा रहे हो? तो वो बोला, कमा तो मैं पहले जितना रहा हूँ, पर वो लोग सेम प्रोफेशन में हैं और मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं। पहले मैं अपनी कमाई से खुश था, पर अब सोच सोच के बहुत स्ट्रेस होने लगता है, नींद नहीं आती है। अब देखा जाए तो इसकी लाइफ में एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसमें अपने को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दिया कि सेम बिजनेस है पर वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है। कमाई उसकी अभी भी उतनी है, लेकिन उसी बिजनेस में अब उससे कोई ज्यादा कमा रहा है, तो उसकी वजह से अब उसका सुख चैन चला गया है। जिस दिन आप अपनी तुलना किसी और से करने लगते हो ना, उस दिन पक्का जान लेना आपके मन की शांति और सुकून आपको छोड़कर चले जाएंगे। अगर आपसे कोई आगे है तो होने दो, अगर कोई आपसे पीछे है तो होने दो। अगर कोई आपसे ज्यादा नंबर लाता है, आपसे ज्यादा कमाता है, आपसे ज्यादा खुश है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में हर इंसान अलग है और दुनिया में हर इंसान की जिंदगी भी अलग है। जब आप ये समझ जाएंगे तो जो भी आपके पास है, जो भी आपको मिला है, आप उसके लिए भगवान को हमेशा धन्यवाद देंगे। पांचवी बात, स्टॉप ओवर थिंकिंग। लाइफ में कभी भी किसी बात को लेकर भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी एक ही बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आप अपनी लाइफ की पूरी एनर्जी और पूरा फोकस उस एक चीज पर ही लगा देते हैं, जिसका असर आपकी फैमिली पर पड़ने लगता है, आपकी नींद पर पड़ने लगता है, आपकी भूख पर पड़ने लगता है, क्योंकि आप किसी और चीज पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। आपने अपना सारा ध्यान एक ही चीज पर लगा दिया है, जिसकी वजह से और सारी चीजें पीछे छूटती जा रही हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। अपना पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी कभी भी एक ही चीज पर मत लगा दो। आपके परिवार को, आपके मन को संभालना और आपके शरीर को संभालना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और आप एक जिम्मेदार इंसान बनकर इन सारी चीजों का ध्यान रखें। छठवीं बात, नो वन इज इन चेंज योर हैप्पीनेस एक्सेप्ट यू। आपके सुख दुख का कारण कोई और नहीं है सिवाय आपके। जब तक आप अपनी जिंदगी को सुख दुख का कारण औरों को मानते रहेंगे, तब तक आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ बदलाव नहीं कर पाएंगे। जब दूसरे आपको खुशी देंगे तब आप खुश होंगे। आप दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि दूसरे आपको परेशान करते हैं, बिकॉज आपने अपनी मेंटलिटी ऐसी बना ली है कि दूसरे लोगों की वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, किसी और की वजह से मुझे खुशी नहीं मिलती, किसी और की वजह से मुझे खुशी मिलती है। पर ये सच नहीं है। आपकी खुशी, आपका दुख आपके भीतर ही है, आपके अंदर ही है। अगर आप पक्के निश्चय के साथ खुश रहना चाहें तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो आपको दुखी कर सके। बस जरूरत है इसे समझने की और इसे अपनी जिंदगी में अपनाने की। सातवीं बात, अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट बिफोर यू स्पेंड। अगर आप जिंदगी में खर्च करना चाहते हैं, जिंदगी में चीजें खरीदना चाहते हैं, पहले कमाना सीखें, सेव करना सीखें, इन्वेस्ट करना सीखें। अगर आपको कमाने और खर्च करने के बीच में बैलेंस संभालना नहीं आया तो आप फाइनेंशियली हमेशा परेशान रहेंगे। खर्च करना अच्छी बात है, पर साथ ही साथ
आप कमाना भी सीखें। 8वीं बात, अवॉइड टॉक्सिक रिलेशनशिप और टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ। जो लोग और जो रिश्ते आपकी जिंदगी में जहर भर रहे हैं, आप उनसे खुद को दूर रखें। चाहे वो आपको कितने भी अच्छे क्यों ना लगते हो, चाहे आपको उनके प्रति कितना भी अटैचमेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में वो प्रॉब्लम्स ला रहे हैं, दुख ला रहे हैं, तो उनसे आप खुद को बचा कर रखिए। 9वीं बात, इफ यू डोंट गो आफ्टर व्हाट यू वांट यू विल नेवर गेट इट। आप जो जिंदगी में पाना चाहते हैं, अगर उसे पाने के लिए आप कोशिश नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलने वाली। इसलिए ज़िंदगी में जो आप पाना चाहते हैं उसके बारे में केवल सोचिए मत, सिर्फ इच्छा मत रखिए। उसे पाने के लिए आप प्लान करें, उसे पाने के लिए आप एफर्ट करें, आप मेहनत करें। 10वीं बात, सी फेलियर एज अ बिगनिंग नॉट एन एंड। जिंदगी में आप जब भी हारें तो उसे अंत ना समझें, उसे शुरुआत समझें। कई लोग जिंदगी में अगर किसी बात में हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो दोबारा उसे करते ही नहीं, ट्राई ही नहीं करते। दुनिया में जितने भी लेजेंड्स हैं वो सारे के सारे एक बार में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, एक बार में विनर नहीं बने हैं। आपका फेल होना अंत नहीं है, आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। 11वीं बात, योर हैबिट डिसाइड योर फ्यूचर। आपकी आदतों से पता चलता है कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। सबसे बड़ी 2 आदतें होती हैं, एक खाने की और एक सोने की। जो इंसान इन बेसिक आदतों को ही नहीं संभाल सकता, वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिसके खाने पीने सोने का कोई नियम नहीं है, वो इंसान बीमार हो जाएगा और मन से दुखी हो जाएगा। ऐसा इंसान लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने अंदर वो हैबिट्स डालें, वो आदतें डालें जो आपके फ्यूचर को और बेहतर बनाए, जो आपकी ज़िंदगी को, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाए। उन आदतों को खुद से बचाएं जो आपको पीछे की तरफ ले जाती हैं। आप अपने आप में वो आदतें डालें जो ज़िंदगी में आपको आगे लेकर जाएं। अगर आप ये 11 बातें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, इन्हें फॉलो करेंगे, तो विश्वास रखना, आप जो ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा और आपकी लाइफ खुशहाल हो जाएगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम जितनी कम दूसरों की केयर करेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे। टॉप 10 लाइफ लेसन्स, बेस्ट इंस्पिरेशनल थॉट्स जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया और आप सुन रहे हैं इंस्पिरेशन फॉर चेंज पर एक और मोटिवेशनल वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप हमारी सोसाइटी को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक संत, महात्मा, एक छोटा बच्चा और एक अमीर घर में पैदा हुआ इंसान आपको हमेशा ही खुश दिखेंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि क्यों ये लोग इतना ज्यादा खुश रहते हैं? क्योंकि दोस्तों, इन तीनों लोगों को किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं होता, इन्हें किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होती, ना ही कोई इंसान से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और तो और ना ही इनके पास किसी भी फालतू की चीजों के लिए परवाह करने की कोई वजह होती है। यानी कि वो पूरी तरह से बेफिक्र होकर जिंदगी जीते हैं और यही वजह है कि वो अपने जीवन के हर एक पल में खुश रहते हैं। यानी कि आप जितना कम केयर करोगे उतनी ही आपको अपनी लाइफ जीने में आसानी होगी। अब जाहिर सी बात है कि कई बार होती है फिक्र हमारे साथ बात ना करने की, तो कभी फ्यूचर की, तो कभी पास्ट की, जबकि सच्चाई देखें तो ये चीजें आपके हाथ में है ही नहीं। इसके बावजूद भी जानबूझकर हम हर पल उदास होकर बैठ जाते हैं और अपना अच्छा खासा मूड अपसेट करके बैठ जाते हैं। मगर जब आप थोड़ा केयरलेस और बेपरवाह बनते हैं तो उतना ही मजबूत रिश्ता आपका अपनी खुशियों के साथ बन जाता है। मगर यहाँ पर दोस्तों, खुद के लिए या खुद की जिंदगी के साथ केयरलेस होने के लिए नहीं कहा जा रहा है,
मगर आपको अपनी जिंदगी में चल रही बेफालतू की चीजों, बेफालतू की बकबक से खुद को आजाद करने के लिए कहा जा रहा है। उसे इग्नोर करके केयरलेस बनने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अपनी जीवन की खुशियों का आनंद उठा ही नहीं पाओगे। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की काबिलियत रखती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पहली बात, अब यहाँ पर पहली चीज हमें ये समझनी होगी कि बातों से अपनापन तो पूरी दुनिया ही जताती है। यानी कि लोग बड़ी बड़ी बातें करके अपना दिल और भरोसा दोनों ही चुटकियों में जीत लेंगे, मगर जब बारी एक्शन लेने की आती है तब वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की बातों से ज़्यादा आप उनके एक्शन पर फोकस करें, क्योंकि ये एक्शन ही होते हैं जो इस मतलबी दुनिया में लोगों के असली चेहरे को उनके सामने लेकर आता है। जिस प्रकार पिंजरे में बैठा तोता भी बातें तो बड़ी बड़ी करता है, मगर पिंजरा खोल देने पर भी वह आसमान की ऊंचाइयों को कभी छू नहीं पाता। वही दूसरी तरफ बाज पक्षी ज्यादातर चुप रहता है, मगर वो अपने एक्शन और काबिलियत के दम पर आसमान की ऊंचाइयों को छूकर दिखाता है। तो दोस्तों, बात चाहे रिश्ते की हो या जीवन में कामयाबी हासिल करने की हो, दोनों ही चीजों में बेफालतू की बकबक से ज्यादा एक्शन मायने रखता है, क्योंकि ये एक्शन ही होते हैं जो आपको जीवन में इफेक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं, जो इवेंचुअली आपके जीवन में एक सटीक सफलता और खुशियों का कारण बनता है। दूसरी बात, अब अगली चीज यहाँ ये देखने को मिलेगी, आप चाहे हार्ड वर्क करो या फिर स्मार्ट वर्क करो, मगर हमेशा अपने आप को और अपने अंदर छिपी काबिलियत को हमेशा पहचानो, क्योंकि जब जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तब आपको नीचे गिराने के लिए लोग कदम कदम पर तैयार रहेंगे, जो आपका आत्मसम्मान और स्वाभिमान की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे कि हम लोगों को बाहरी दुनिया के द्वारा कही गई बातें बहुत ज्यादा दुख पहुंचाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअली हमें खुद भी अपने अंदर छिपी काबिलियत का अंदाजा नहीं होता, इसलिए हम बाहर वाले लोगों की बातों को भी सच मान लेते हैं, जो हमारे दिल में दर्द भरे घाव देकर चली जाती है। मगर आपको ये बात समझनी चाहिए कि बाहर वाले बस उतनी ही बात देख पाते हैं जो चीजें आप बाहरी रूप से उन्हें दिखाते हो। जिस प्रकार नारियल को बाहरी रूप से देखने वाले उसे ठोस पत्थर ही समझते हैं और उसे लात मारते रहते हैं, मगर जब उसे तोड़ा जाता है तो उसके अंदर छुपे मीठे पानी और गरी से उसकी असली पहचान होती है। ठीक उसी तरह जब आपको अपनी असली काबिलियत के बारे में पता होगा तो बाहर वाले लोगों की बातें आपको कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएंगी और आप बेफिक्र होकर अपनी खुशियों का आनंद ले पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में सफलता और खुशियां उन्हीं लोगों को मिल पाती हैं जो इंसान बेफिक्र होकर अपनी काबिलियत और स्किल्स पर ध्यान देकर आगे बढ़ता जाता है। वरना लोगों की बातों की परवाह करने वाले लोग ना ही कभी खुश हो पाते हैं और ना ही कभी सफल बन पाते हैं। तीसरी बात, अब अगली बात हमें ये समझनी होगी कि खुशियाँ पाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम खुद के लिए जिएं, मगर आपके होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो उससे अलग हो जाओ। अगर किसी काम में मन नहीं लगता तो कोई और काम करो, क्योंकि आप इस दुनिया में खुशी में झूमकर आनंद के साथ जिंदगी जीने के लिए आए हो, ना कि हमेशा कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस के बोझ को उठाने के लिए आए हो। क्योंकि इस मतलब से भरी दुनिया में अपनी खुशियों का ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि बाहर का कोई दूसरा इंसान सामने से आकर आपकी खुशियों का ख्याल कभी नहीं रखने वाला। इसलिए छोड़ दो ऐसे लोगों की परवाह करना जिन्हें आपकी खुशियों से या आपके चेहरे की मुस्कान से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे लोग आपसे अपनी खुशियां तो निकलवा लेंगे, पर जब बारी आपकी खुशियों की आएगी तब यही लोग पीठ दिखाकर भाग जाएंगे।
इसलिए खुश रहना है तो अपनी मुस्कान को हमेशा बरकरार रखने की जिम्मेदारी खुद लो, वरना दूसरों पर उम्मीद रखने वाले लोगों से तो सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिलता है इस दुनिया में। चौथी बात, इसके बाद आपको यह सीख लेनी चाहिए कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए बिना किसी पछतावे के जीना सीखना पड़ता है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि आपसे पिछले कुछ सालों में क्या गलतियां हुई हैं, आपके हाथों से कई महत्वपूर्ण मौके छूट गए हैं, या फिर आपकी जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण लोग आपको अकेला छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि ये पछतावा आपके सर पर रखा हुआ पहाड़ की तरह होता है, जो आपको ना कभी आगे बढ़ने देगा और ना ही आपको कभी चैन से जीने देगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी गलतियों को समझकर पछतावे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, नहीं तो आपकी बाकी की जिंदगी पछतावे, दुख दर्द के भरे अंधेरे में फंसकर बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जब नदी का बहता हुआ पानी भी अचानक से रुक जाता है तो उसमें सड़न पैदा होने लगती है और फिर उसमें से दुर्गंध के अलावा और कुछ भी बाहर नहीं आता। इसलिए दोस्तों, बेहतर यही होगा कि आप भी नदी के पानी की तरह ही बहते हुए आगे बढ़ते जाओ, तभी आपके जीवन में शुद्धता और पवित्रता बनी रहेगी। पांचवी बात, अगली बात आपको ये समझनी होगी कि रिश्तों में या जिंदगी में एक दूसरे के लिए लॉयल रहना और एक दूसरे के लिए भरोसा बनाए रखना कोई बड़ी बात नहीं होती। एक इंसान चाहे तो अपने प्यार करने वालों के लिए भरोसा और वफादारी बड़ी ही समझदारी से बनाए रख सकता है, मगर जिनके लिए रिश्तों की अहमियत, वफादारी और भरोसे की कोई कीमत नहीं होती, ऐसा इंसान आपको आज नहीं तो कल दुनिया भर के सहारे दुख, तकलीफें और धोखा देगा। इसलिए आप ऐसी चीजों से ऑलरेडी धोखा खा चुके हो तो अगली बार संभल जाना, क्योंकि ऐसे लोगों की आप कितनी भी केयर क्यों ना कर लो, मगर समय आने पर यही लोग आपकी जिंदगी को नरक बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। छठवीं बात, अगली बात आपको ये समझनी होगी कि अगर आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया हो तो आपको ये पता रहेगा कि हवाई जहाज में उड़ान से पहले सभी यात्रियों को ये सलाह दी जाती है कि आपातकालीन परिस्थिति में, यानी कि कोई मुसीबत आने पर सबसे पहले आपको अपना ऑक्सीजन मास्क पहनना चाहिए। उसके बाद ही आप दूसरों की मदद करने के लिए आगे जा सकते हो। और ठीक यही चीज हमारी असली जिंदगी में भी अप्लाई होती है कि आपको सबसे पहले खुद को स्टेबल रखना, खुद को मजबूत खड़ा रखने की काबिलियत हासिल करनी होगी। उसके बाद चाहे तो आप किसी और की खुशियों की परवाह कर सकते हो, क्योंकि जो इंसान कभी खुद को मजबूती से खड़ा नहीं कर सकता वो कभी किसी और का सहारा बन ही नहीं सकता। इसलिए पहले खुद को मजबूत बनाओ, खुद को कामयाब बनाओ, खुद की केयर कर लो, क्योंकि बिना सहारे के पेड़ पर तो पक्षी बैठना भी पसंद नहीं करते। फिर भी ये तो इंसान हैं, ये लोग कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, लेकिन अगर जिस दिन तुमने इस जीवन की रणभूमि में मजबूती से खड़ा रहना सीख लिया ना, उस दिन तुम्हारे पास हजारों लोगों की भीड़ लग जाएगी। यकीन ना आए दोस्तों तो आजमा करके देख लेना। सातवीं बात, अब दोस्तों केयरलेस बनने के साथ साथ हमें अपने एटीट्यूड को भी फ्लेक्सिबल रखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जो चाहिए वही चीज़ें हमारे साथ में हो। जैसा कि मेरा एक दोस्त 4 साल से रिलेशनशिप में था, मगर एक दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे लड़के के साथ चीट करते हुए पकड़ लिया। अब यह नज़ारा उसके लिए बहुत ही भयानक था, क्योंकि उस लड़के का पूरा भविष्य उस लड़की के ऊपर निर्भर था, क्योंकि वो लड़की उसकी बिजनेस पार्टनर भी थी। मगर इतना सब होने के बावजूद भी लड़के ने अपना संतुलन नहीं खोया और अब अपने फ्लेक्सिबल एटीट्यूड की मदद से उसने अपने बिजनेस के लिए और लाइफ के लिए एक नया और बेहतर बिजनेस प्लान बनाया, और जो चला गया था उसकी परवाह करना छोड़कर खुद अकेले ही आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। और आज उसके इसी फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से ही
वह एक सफल इंसान बन पाया है। वह चाहता तो ऐसी गंभीर हालातों में थक हार के अपनी परेशानियों से मुंह मोड़ सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जिंदगी का काम ही होता है हमें अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस देना। इसलिए हम उसके लिए फ्लेक्सिबल होकर रेडी नहीं रहेंगे तो ये दुनिया हमें अपने पैरों तले कुचल कर आगे बढ़ जाएगी। 8वीं बात, अब जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है कि कई सारे लोग अपनी कमजोरी और लाचारी को लेकर हमेशा रोते ही रहते हैं, जबकि असल में अपनी कमजोरी को इग्नोर करके आगे बढ़ने वाले लोग ही एक्चुअली में असल जिंदगी में कामयाब हो पाते हैं। जैसे कि एलन मस्क के पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री नहीं थी, वही ब्रूस ली का एक पैर छोटा था। अब ये जब परेशानी और कमजोरी होने के बावजूद भी इन महान लोगों ने अपनी सफलता को सटीकता से हासिल किया, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी कमजोरियों पर फोकस नहीं किया, क्योंकि वो बेपरवाह होकर अपनी स्ट्रेटजी पर काम करने लगे थे, जिसकी वजह से उनका नाम सदी के महान इतिहास रचने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। अगर ये लोग भी अपनी कमजोरी और हालात पर फोकस करते तो वो कभी भी अपनी कामयाबी के मुकाम को हासिल कर ही नहीं पाते। इसलिए अगर आपको इन्हीं की तरह सफलता और खुशियों भरा कामयाबी का मुकाम हासिल करना है तो अपनी कमजोरी और हालातों को इग्नोर करना आज ही से सीख लो। 9वीं बात, अब अगर आपने कभी हाथी को रास्ते पर चलता देखा होगा तो आपको ये जरूर पता होगा कि हाथी जब भी चलता है तब पता नहीं कुत्तों को भला ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है कि वो अचानक से उस पर भौंकने लग जाते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि दोस्तों वो हाथी के सामने आकर कभी नहीं भौंकते, वो हमेशा हाथी के पीछे रहकर ही भौंकते हैं। मगर हाथी भी बड़ा सयाना होता है, वो कभी भी उन कुत्तों को पलटकर जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि उसके जवाब देने से कुत्तों के स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला। इसलिए वो अपना पूरा ध्यान अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए रखता है, जबकि कुत्ते वही गली में बैठकर भौंकते रहते हैं, वो वहां से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। ठीक उसी तरह जब आप लोगों की परवाह किए बगैर, जब आप अपना पूरा ध्यान अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए रखते हो, तब आप कुछ ही समय में आप सफलता के शिखर तक पहुंच जाते हो। मगर आपके पीछे रहकर आपको ताना मारने वाले लोग आज भी उसी दलदल में फंसकर वहीं बैठे रहते हैं, वो कभी भी वहां से कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाते। 10वीं बात, अगली चीज, भगवान ने भगवत गीता में ये बात बताई है कि तलवार को बनाने के लिए लोहाकार एक लोहे के हथौड़े का इस्तेमाल करता है, मगर फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि तलवार बनाने वाला लोहा गर्म होता है, इसलिए वो मामूली से हथौड़े की चोट से भी मुड़ जाता है, जबकि वही लोहा हथौड़े के रूप में ठंडा और शांत होता है, इसलिए वो किसी भी गर्म लोहे को आसानी से तोड़ भी सकता है और उसे बना भी सकता है। ठीक उसी तरह जीवन की रणभूमि में भी जो इंसान शांत होकर स्थिरता से कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, सफलता भी उसी इंसान को मिलती है। मगर जो इंसान जलन और गुस्से की आग में जल रहा होता है, वो कभी भी स्थिरता से जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर ही नहीं पाता। इसलिए उसे ऐसी कठिन परिस्थितियां उस गर्म लोहे की तरह बड़ी आसानी से तोड़ कर रख देती हैं, जिसकी वजह से ही वो कभी भी एक सटीक सफलता हासिल कर ही नहीं पाता और ना ही वो खुश रह पाता है। इसलिए दोस्तों, अब चॉइस आपको करनी है कि क्या आपको लोगों की बेफालतू की बातें सुनकर उस गर्म लोहे की तरह कमजोर और नाजुक बनना है, या शांत होकर उस हथौड़े की तरह स्थिर और मजबूत बनना है। तो दोस्तों, आप कौन सा रास्ता चूज करने वाले हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए,
ताकि मुझे पता चले आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखने हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, वैसे तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी बातें लाती रहती हूँ जिनका आपकी लाइफ पर बहुत ही सकारात्मक असर पड़ता है। इन बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। फिर चाहे वो आपके रिश्ते हों, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ये बातें हर जगह पर, हर सिचुएशन में आपके काम आती हैं। ऐसी ही कुछ बेहद 5 खास बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इन्हें बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बातें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। और कोशिश करना इस वीडियो को पूरा देखने की। लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरी हिम्मत को डबल कर देता है। गरीबी में अक्सर टूट जाता है वो रिश्ता जो कभी आपका बेहद खास होता है। जब आपके पास पैसा होता है ना, तो हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन जब यही पैसा आपसे दूर चला जाता है, वो बहुत से लोग जो आपके बेहद करीब होते हैं, जो एक साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं, वो भी आपसे दूर भागने लगते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जिंदगी में सांस लेने जितना जरूरी हो गया है। वो कहते हैं ना कि गरीब आदमी के ज्यादा रिश्तेदार नहीं होते हैं, जबकि पैसे वालों के यहाँ दरबार लगती है। दूसरी बात, मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। जानते हो, इस दुनिया में आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं हुआ है जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो। चाहे दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बात करूं या दुनिया के सबसे गरीब आदमी को ही ले लो, यहाँ तक कि साधु संत जो दुनिया के मोह माया छोड़ चुके हैं, उनकी जिंदगी में भी दुख तकलीफें आती रहती हैं। लेकिन कहते हैं कि जैसी नज़र से आप दुनिया को देखोगे, वैसी ही दुनिया आपको दिखाई देगी। हर हालत में खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि खुशी ही ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालात बदलने की। तीसरी बात, किसी के अंदर हमेशा बुराई तलाश करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्म पर बैठती है। दुनिया की अच्छी बातों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। याद रखना दोस्तों कि हर मुश्किल घड़ी में एक सबक होता है, और सीखने वाले लोग इन्हीं मुश्किलों का सामना करके कामयाब इंसान कहलाते हैं। तो बुराई तलाश करने वाले लोगों से बच के रहो और खुद को कभी भी ऐसा मत बनने दो। चौथी बात, जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, जो ज्यादा चलती हैं वो जल्दी मिलती नहीं। दोस्तों, हर सफलता की कोई ना कोई कीमत होती है। मार्केट से अगर आप एक छोटी सी सुई भी खरीदने जाते हैं तो उसका भी दाम चुकाना पड़ता है। सही बताऊं तो सफलता की असली कीमत है आपकी मेहनत और टाइम। जितना बड़ा आप सपना देखते हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत और उतना ही ज्यादा टाइम देना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनको एक झटके में सफलता मिलती है। अभी कुछ दिन पहले आपने रानू मंडल के बारे में सुना होगा, एक झटके से कैसे सफलता मिली। लेकिन आज वो कहाँ है? वही अरिजीत सिंह और सोनू निगम जैसे लोगों को देखिए जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और आज सदाबहार बने हुए हैं। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, ढेर सारी मेहनत और लंबा टाइम लगता है अपनी पहचान बनाने में, तब कहीं जाके लोग आपको सम्मान देना शुरू करते हैं। पांचवी बात, जिंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। बहुत सारे लोगों को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन्हें छोटा समझकर इग्नोर करते हैं, लेकिन इन्हीं में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वक्त आने पर हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी को छोटा या कमजोर समझकर इग्नोर मत करना। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें
जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। उम्मीद है कि ये बातें आपको पसंद आई होंगी। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी इंस्पिरेशन फॉर चेंज के पेज से जुड़े। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। हौसला बढ़ाने वाली ये इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्पीच जो आपको निराशा से निकालकर सफलता की ओर ले जाएगी। इस चैनल पर आपको मिलेगा दुनिया की सबसे अच्छी मोटिवेशनल स्पीच का सबसे बड़ा संग्रह। ऐसी मोटिवेशनल स्पीच जो मनोरंजन के साथ साथ आपको बड़ी सीख देने का भी काम करती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मोटिवेशनल स्पीच आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाएंगी। समय एक अजूबा है, यह हमेशा चलता रहता है। सभी लोग समय को चाहते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि सभी बहुत सारा समय चाहते हैं, क्योंकि लोगों के पास आज के समय में सबसे बड़ी कमी समय की है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि यही लोग समय को बहुत बर्बाद भी करते हैं। अर्थात जिसे सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसे ही सबसे ज़्यादा गंवाते भी हैं। यदि एक बार समय चला गया और आपने उसका सही उपयोग नहीं किया तो समझ लीजिए आपको बाद में बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय को न बर्बाद किया होता तो आज मैं कुछ होता। यदि एक बार समय चला जाता है तो फिर अफसोस के अलावा और कुछ नहीं रहता। समय आपकी लाइफ का सबसे कीमती गिफ्ट है जो गॉड ने सभी को समान रूप से दिया है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि समय हर पल आपके लिए एक अवसर है और इस अवसर का फ़ायदा उठाकर आप कुछ भी अच्छा हासिल कर सकते हैं। यदि आप हर पल का सही उपयोग कर पाते हैं तो आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप नदी की तरह बहते हुए समय का उपयोग नहीं कर पाए तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको न चाहकर भी कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय वो काम कर लिया होता या काश मैंने अपने जीवन के प्रति उस समय सचेत होता। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। कहीं आपके जीवन में ऐसा तो नहीं हो रहा? कहीं आपके जीवन के समय रूपी खेत की लहराती फसल को कोई चिड़िया तो नहीं चुग रही? अगर ऐसा है तो उस चिड़िया को तुरंत उड़ा दीजिए और बचा लीजिए अपनी फसल को, बचा लीजिए अपने खुशी भरे जीवन को। वरना एक ही वाक्य आप जीवन भर दोहराते रहेंगे कि काश मैंने उस समय यह कर लिया होता। समझ जाइए, अभी भी मौका है। आपने एक और कहावत जरूर सुनी होगी, देर आए दुरुस्त आए। यदि आपके पास किसी काम में सफल होने का कुछ भी समय और बाकी बचा है तो तुरंत समझ जाइए मौका अभी भी आपके हाथ में है। दोस्त, बस मेहनत कुछ ज़्यादा करनी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीवन के सबसे अफसोस भरे शब्द होते हैं काश मैंने ऐसा किया होता। लेकिन यदि आप अपने जीवन में कभी भी यह शब्द नहीं कहना चाहते तो आपको यह जरूर करना चाहिए। पहला, जीवन का हर पल एक अवसर है और इस अवसर को कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। दूसरा, जीवन के हर पल को और उससे जुड़े प्रत्येक कार्य को पूरे मन के साथ कर देना चाहिए। तीसरा, आपका भविष्य आपके वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए अपने वर्तमान के हर क्षण का सही उपयोग करो। चौथा, कोई भी वह कार्य जिससे आपका भविष्य सुखमय बनता हो और वर्तमान में उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़े तो वह काम कर देना चाहिए। पांचवा, टाइम इज़ मनी, इस लाइन को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ध्यान रखिए, समय से कीमती कुछ नहीं होता। बहुत से ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो रिजल्ट आने पर कहते हैं काश मैंने सही से पढ़ाई की होती, काश मुझे 1 महीने का समय और मिल गया होता, काश मैंने रेगुलर स्टडी की होती। लेकिन रिजल्ट आने के बाद इन लाइन का कोई मतलब नहीं रह जाता।
रह जाता है तो केवल एक चीज़, और वह है अफसोस। कुछ बिजनेसमैन भी ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस के फेल हो जाने पर कहते हैं, काश मैंने अपने कर्मचारियों को खुश रखा होता, काश मैंने मार्केट के कंपटीशन के लिए एक अच्छी प्लानिंग तैयार की होती। लेकिन यह काश अफसोस में बदल जाता है और बिजनेस डूब चुका होता है। दोस्तों, आजकल लोग अपनी हेल्थ की ओर कम और बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जब कोई रोग शरीर में लग जाता है तो फिर यही कहते हैं, काश मैंने अपनी हेल्थ की ओर ध्यान दिया होता, या काश मैंने समय से योगा किया होता। यदि आप काश मैंने ऐसा किया होता जैसे शब्दों से बचना चाहते हैं तो आपको ये कार्य कभी नहीं करने चाहिए। पहला, आज से ही आलस करना छोड़ दीजिए। आलस सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा, आज से ही कार्यों को टालना छोड़ दीजिए, क्योंकि टालने वाले कार्य कभी भी सही समय पर पूरे नहीं हो पाते। तीसरा, हार्ड वर्क को छोड़कर स्मार्ट वर्क की आदत डाल लीजिए। स्मार्ट वर्क आपको कभी निराश या अफसोस करने का मौका नहीं देगा। चौथा, निगेटिव थिंकिंग को अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि यह कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। पांचवा, समय को कभी बर्बाद मत कीजिए, वरना समय आपको बर्बाद कर देगा और आप संभल नहीं पाएंगे। आइए आज से ही संकल्प लें कि समय जो भी अवसर मुझे देगा मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगा, और काश जैसे शब्द को अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। ध्यान रखिए, समय की कद्र कीजिए, ताकि आपको ये कभी ना कहना पड़े कि काश मैंने ऐसा किया होता। दोस्तों, ये बेस्ट इंस्पिरेशनल स्पीच आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। कार्य करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? पावर ऑफ नाउ। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें कोई नया या अच्छा काम करना होता है तो वह अच्छे समय की तलाश करने लगते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अच्छे समय का मतलब भी अलग अलग ही होता है। कोई सोचता है कि जब उसके पास खाली समय होगा वही समय उसके लिए सबसे अच्छा और सही होगा, जबकि कुछ लोग अच्छे समय का इंतजार यह सोचकर करते हैं कि जो सबसे खुशियों भरा समय होगा वही अच्छा समय होगा। ऐसे में होता यह है कि ना तो उन लोगों के पास खाली समय आता है और ना ही सबसे खुशियों भरा समय आता है, और अच्छा काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। कोई भी अच्छा कार्य करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? When is the best time to do any good work? अब प्रश्न यह है कि कोई भी अच्छा या नया कार्य करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? यह सबसे अच्छा समय ना तो कोई बना सकता है और ना ही कोई आपको यह समय उपहार में दे सकता है। Nobody can't give best time as a gift। बीता हुआ समय अब आने वाला नहीं है, और आने वाला समय कैसा होगा यह किसी को भी पता नहीं है। अब केवल एक ही समय आपके पास बचता है जो आपके किसी भी अच्छे और नए कार्य के लिए सबसे अच्छा है, और वह है वर्तमान समय, यानी अभी, प्रेजेंट टाइम और नाउ। सच है, यदि आपको कोई अच्छा कार्य करना है तो उसको शुरू करने के लिए सबसे अच्छा और उपयुक्त समय अभी है। अभी की शक्ति सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। यह बात भी सही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बारे में कबीरदास जी ने सही कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो कल, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। अर्थात जो कार्य आपको कल करना है उसे आज कर दो, और जो आज करना है उसे अभी कर दो। यह जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कब समय समाप्त हो जाए, तो फिर कोई अच्छा कार्य कब करोगे? कार्य करने से अधिक थकान कार्य ना करने से होती है। अच्छा कार्य करने के लिए लोग अच्छे समय को खोजते हैं, जबकि इस वजह से कार्य आगे टलता रहता है। कार्य को टालते रहना बहुत ही नकारात्मक मानसिकता होती है, निगेटिव एटीट्यूड होता है। कार्य करने से भी अधिक थकान कार्य ना करने से हो जाती है।
क्योंकि कार्य यदि अभी कर दिया जाए तब तो जो थकान होती है वह तो बहुत कम है, लेकिन यदि कार्य को लगातार टाला जाता है तो कार्य न होने की मानसिक थकान समय के अनुसार बढ़ती ही जाती है। कार्य न होने से नेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है और कार्य को करने का दबाव, प्रेशर भी बढ़ता है, जो निराशा को भी साथ ले आता है। इन सब से थकान बहुत बढ़ जाती है, अतः किसी कार्य को अभी से करना शुरू कर दें। डू इट नाउ। बहुत से लोग तो अपने कार्यों को जीवन भर टालते रहते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कार्यों को अपने पूरे जीवन भर टालते रहते हैं। यह टालने की शुरुआत बचपन से ही होती है। जब कोई बच्चा कहता है कि यहाँ फला काम मैं बड़ा होकर करूँगा जिससे मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा, बड़ा होने पर कहता है कि यह काम मैं अपनी नौकरी लगने पर करूँगा, नौकरी लगने पर वह इस काम को अपनी शादी के बाद करने की सोचता है और शादी होने पर अब सोचता है कि समय कहाँ है, अब यह काम मैं बच्चे होने पर कर लूँगा। लेकिन बच्चे होने के बाद सोचता है कि क्यों ना यह काम तब किया जाए जब बच्चे बड़े हो जाएं। अब बच्चों के बड़े होने के बाद भी वह इस काम को अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए ही टाल देता है। सोचता है कि तब मेरे पास खाली समय होगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी वह उस कार्य के लिए समय नहीं निकाल पाता। और अब जब मृत्यु करीब होती है तो वह घबरा जाता है और देखता है कि अब तो पूरी जिंदगी बीत गई, लेकिन वह काम अब भी अपने शुरू होने का इंतजार कर रहा होता है, जबकि उस व्यक्ति का इंतजार उसकी मृत्यु कर रही होती है। जीवन समाप्त तो सब कुछ समाप्त। अतः मार्टिन लूथर ने ठीक ही कहा है, सही और अच्छा काम करने के लिए समय हर वक्त ही ठीक होता है। अतः अच्छे समय का इंतजार ना करें, बल्कि काम आते ही उसे फौरन कर डालें, क्योंकि अच्छा समय हर वक्त होता है। गुड टाइम इज ऑल द टाइम। तो दोस्तों, आपको ये मोटिवेशनल स्पीच कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका कीमती समय हमें देने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने इस मोटिवेशन और पॉजिटिविटी से भरपूर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। सफलता के 11 सूत्र। ग्रो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सफलता किसी जादू से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए आपको एक योजना बनाकर सही दिशा में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होता है। सफलता पाने के रास्ते में आप कभी कभी कमज़ोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि बहुत सी परेशानियां आपका रास्ता रोककर खड़ी मिलती हैं। लेकिन यदि आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपके साथ है तो कोई भी परेशानी आपको नहीं रोक सकती। आपके आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस के सामने आपके सामने आई प्रत्येक परेशानी अपने घुटने टेक देगी। दोस्तों, आज मैं आपको सफलता के कुछ ऐसे सूत्र बताना चाहती हूँ जो बहुत ही साधारण हैं। हो सकता है इनके बारे में आपने पहले भी कई बार पढ़ा हो, लेकिन यह सफलता के यह सूत्र आपको असाधारण सफलता, एक्सेप्शनल सक्सेस प्राप्त करवा सकते हैं। सफलता के 11 सूत्र, सक्सेस टिप्स फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आप इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा, आप प्रेरित हो जाएंगे और आप सफलता की चोटी, टॉप ऑफ सक्सेस पर पहुंच जाएंगे। पहला, हमेशा सकारात्मक सोचिए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग को अपने दिमाग से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग सफलता के रास्ते का खुद ही निर्माण कर देती है। दूसरा, खुद पर विश्वास रखिए। बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर विश्वास रखने से सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी बनती है और नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से समाप्त हो जाती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाता है। तीसरा, सकारात्मक विचारों, पॉजिटिव थॉट्स को अपना दोस्त, बेस्ट फ्रेंड बनाइए और नकारात्मक विचारों से हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ दीजिए। ऐसा करने से जीवन के प्रति आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी।
चौथा, जीवन में हमेशा कोई ना कोई लक्ष्य जरूर रखिए। एक लक्ष्य पूरा होने के बाद तुरंत दूसरा बना लीजिए और उसे पूरा करने में लग जाइए। हमेशा एक स्मार्ट गोल और स्मार्ट टारगेट बनाइए। पांचवा, यदि मन में ठान लिया जाए तो इस संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यदि आप चाहें तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। बस अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने कार्य पर फोकस्ड रहिए। छठवां, वैसे तो कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन यदि आप समझदार हैं, रचनात्मक विचार, क्रिएटिव थिंकिंग रखते हैं तो कम समय में और सही दिशा में कार्य करके अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सातवां, जब भी किसी से बात करें तो हमेशा सकारात्मक विचारों और सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करें। पॉजिटिव आइडियाज और पॉजिटिव वर्ड्स का ही प्रयोग करें। कभी भी किसी की निंदा या बुराई ना करें। ऐसा करने से आपके आसपास नेगेटिविटी फैलती है। अतः किसी से बात करते समय हमेशा सकारात्मक शब्दों और प्रेरणात्मक शब्दों का ही प्रयोग करें। आठवां, जब भी किसी से कोई वादा या कमिटमेंट करें तो उसे पूरा जरूर करें। ऐसा करने से लोग आप पर विश्वास करने लगेंगे और समय आने पर यही लोग आपके काम भी आएंगे, जिनसे किए वादे को आपने सही समय पर पूरा कर दिया था। नौवां, लाइफ में जो भी कार्य करें पूरे मन से करें, क्योंकि यदि आप अपने कार्य में इंटरेस्ट रखेंगे तो उसे आसानी से और सही तरीके से पूरा कर पाएंगे। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य भी आधा अधूरा ही रहता है। 10वां, हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास कीजिए। यदि आप खुश रहते हैं तो आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ के लोग आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा और खुश मिजाज लोग किसको पसंद नहीं होते। 11वां, जीवन हमेशा बढ़ते रहने का नाम है। अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहिए। लोगों के अच्छे अनुभवों को अपने जीवन में अपनाइए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा बढ़ाते रहिए। क्रिएटिव बनिए, हमेशा फियरलेस रहिए। अपना डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आपको ये सफलता के 11 सूत्र कैसे लगे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका कीमती समय हमें देने के लिए शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपने अंदर छुपी प्रतिभा को हम कैसे पहचानें। नो योर सेल्फ। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया और आप सुन रहे हैं इंस्पिरेशन फॉर चेंज पर एक और मोटिवेशनल स्पीच। चलिए सुनते हैं आज की स्पीच। यह बात सभी लोग जानते हैं और मेरा भी दृढ़ विश्वास है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रतिभा, किसी न किसी टैलेंट के साथ पैदा हुआ है। अब यदि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति में टैलेंट है तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल कहलाना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रतिभा है वहाँ सफलता है। लेकिन दुनिया के बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें सफल कहा जा सकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि सभी लोगों में कोई ना कोई टैलेंट होने के बाद भी सभी लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते। अर्थात ये दुनिया के सभी लोगों में कोई ना कोई टैलेंट है तो बहुत से लोग अपने जीवन में अनसक्सेसफुल क्यों हैं। अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाएगा। एक शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। बहुत मेहनत और मजदूरी करके वह अपने खाने लायक कुछ पैसा कमा पाता था। उसे एक जॉब की जरूरत थी जिसकी सहायता से वह कुछ आराम से जिंदगी जी पाता। एक दिन किसी बड़ी कंपनी में एक चपरासी की वैकेंसी निकली तो राहुल उस चपरासी की जॉब के लिए इंटरव्यू देने पहुंचा। कंपनी के बॉस से उसकी बात हुई तो वह उसे नौकरी देने के लिए तैयार हो गए। जब राहुल जाने लगा तो कंपनी का बॉस बोला, आप हमें अपना फोन नंबर दे दीजिए, हम आपको फोन करके बता देंगे कि आपको जॉब पर कब से आना है। राहुल ने कहा, मेरे पास फोन नंबर नहीं है क्योंकि मैं पैसे की कमी होने के कारण मैं फोन नहीं खरीद पाया हूँ। अब कंपनी के बॉस ने बड़ी ही घृणा से राहुल को देखते हुए कहा, आज दुनिया इतनी आगे पहुंच चुकी है और आपके पास मोबाइल फोन तक नहीं है।
ऐसे लापरवाह व्यक्ति, ऐसे केयरलेस पर्सन को मैं अपने यहाँ जॉब पर नहीं रख सकता। यह बात सुनकर राहुल के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची। उसने निर्णय लिया कि वह कुछ अच्छा करके दिखाएगा। उसने अपनी जरूरत की कई चीजों को बेचकर 500 रुपए इकट्ठे किए और कुछ फल खरीदे। अब वह उन फलों को घर घर जाकर बेचने लगा। इस तरह एक ही दिन में उसने 700 रुपए जमा कर लिए। अब तो राहुल रोज फल खरीदता और घर घर जाकर बेचता। यही सिलसिला कई साल तक चलता रहा। राहुल ने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ बहुत कठिन परिश्रम भी किया। अब उसकी मेहनत का परिणाम मिलना शुरू हो गया। अब राहुल ने खुद की फलों को सप्लाई करने की एक कंपनी खोल ली, जहां से फल विदेशों के लिए भेजे जाते थे। जब राहुल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार मेहनत करता रहा, अब उसका फ्रूट बिजनेस बहुत से देशों में फैल गया। अब राहुल अरबपति बन गया। एक दिन एक व्यक्ति को अपने यहाँ एक समारोह के लिए काफी मात्रा में फलों की जरूरत थी। वह राहुल के पास पहुंचा और बोला, मुझे आपके यहाँ से काफी मात्रा में फलों की जरूरत है। राहुल ने कहा, कृपया आप यह बताइए कि आपको कितने कुंटल फलों की जरूरत है। तभी वह व्यक्ति बोला, आप ऐसा कीजिए, ऑर्डर बुक कर लीजिए और अपना पर्सनल मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए। मैं कल आपको फोन करके बता दूंगा कि कितने फल आपको भिजवाने हैं। राहुल ने बड़ी ही उदारता से कहा, मैं मोबाइल फोन नहीं रखता। यह सुनकर उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ और वह राहुल का चेहरा देखने लगा। तभी राहुल मुस्कुराया और बोला, मेरी कंपनी में बहुत से फोन हैं, लेकिन मैं आज भी कोई पर्सनल फोन नहीं रखता। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। फोन न रखने के कारण ही मैं आज अरबपति हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक हूँ। अगर मेरे पास फोन होता तो आज मैं आपकी कंपनी में चपरासी होता। अब वह व्यक्ति जो एक बिग कंपनी का बॉस भी था, राहुल को पहचान गया। यह वही बॉस था जिसने राहुल को जॉब नहीं दी थी। अब शर्मिंदगी के कारण उसके पास वहां से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सच ही कहा गया है कि प्रत्येक इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। जरूरत इस बात की है कि व्यक्ति अपनी प्रतिभा को पहचान जाए। जो व्यक्ति अपने टैलेंट और ब्रिलियंस को पहचान जाता है, वह टैलेंटेड पर्सन और जीनियस कहलाता है और वही सक्सेस होता है। आजकल व्यक्ति भीड़ के पीछे भागता जा रहा है और वह उस वर्क को करना पसंद करता है जो अधिकतर लोग कर रहे हैं। वह यह भी नहीं सोचता कि उसे क्या पसंद है या उसके अंदर क्या काम करने का टैलेंट है। राहुल भी दूसरों की ही तरह जॉब खोजने निकला था, लेकिन जब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची तो वह अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को पहचान गया, अपने हिडन टैलेंट को पहचान गया। उसने पहचान लिया कि उसके अंदर कुछ अच्छा करने की शक्ति है, कुछ अच्छा करने की पावर है। बाद में उसका एक टैलेंट एक मिलेनियर के रूप में और मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक के रूप में सामने आया। अब आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि जो व्यक्ति अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचान लेता है और उसे लेकर आगे बढ़ता है, वह सफल हो जाता है, और जो अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाता वह भीड़ के पीछे ही भागता रहता है और अंत में अनसक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए भीड़ के पीछे भागना बंद करो। स्टॉप रनिंग आफ्टर क्राउड। दूसरों से अपनी तुलना बंद करो। यह मत देखो कि उसके पास वह है और मेरे पास वह नहीं है। इन सब नकारात्मक बातों को छोड़ो। लीव ऑल दीज नेगेटिव थिंकिंग। जो कुछ आपके पास है उसी को लेकर आगे बढ़ो। अपनी अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानो। आइडेंटिफाई योर हिडन टैलेंट्स। अपनी गुड स्किल्स को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो, अपने अंदर के छुपे उस सक्सेसफुल पर्सन को पहचानो जो आप खुद ही हो। यदि आप अपने टैलेंट को पहचान गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे बढ़ाएं अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ अपने कदम। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया और आप सुन रहे हैं इंस्पिरेशन फॉर चेंज पर।
एक और मोटिवेशनल स्पीच। चलिए सुनते हैं आज की स्पीच। कैसे बढ़ाएं अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ अपने कदम। दोस्तों, अगर मैं अपने आसपास देखती हूँ तो मुझे इक्का दुक्का लोग ही ऐसे दिखते हैं जो अपनी ड्रीम लाइफ या आइडियल लाइफ जी रहे हैं। मेरे लिए ये कोई टेंशन की बात नहीं है, पर जो बात मुझे चिंतित करती है वो ये है कि बहुत कम लोग ही अपनी आइडियल लाइफ के बारे में सोचते हैं और उससे भी कम उसे पाने का प्रयास करते हैं। आइडियल लाइफ से मेरा मतलब है एक ऐसी जिंदगी जो आपके लिहाज से सबसे अच्छी हो, आपकी मनचाही हो, जिसे आप सचमुच एंजॉय करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आइडियल लाइफ कैसी होनी चाहिए? नहीं तो अभी से सोचना शुरू कर दीजिए। जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि आप इस जरूरी काम को टाल सकें, और दूसरी बात कि ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसे आज सोचा और कल पूरी हो जाए। इसमें सालों लग जाते हैं, क्या एक दशक भी। पर जब भी आप इस लाइफ को पालेंगे, आप दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में होंगे। इसलिए आपको इस ओर कदम बढ़ाना ही होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो फिलहाल मैं भी अपनी आइडियल लाइफ से दूर हूं, पर इतना ज़रूर है कि मैं ये जानती हूं कि मेरी आइडियल लाइफ कैसी होगी, और मैं तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही हूं, और शायद अगले 2-3 सालों में वो रियलिटी होगी। मेरे विचार से यदि आपको जानना है कि आपका आदर्श जीवन कैसा होगा तो आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर अपने अंदर ढूंढने होंगे। पहला, आप अपनी ज़िंदगी कहाँ बिताना चाहते हैं? दूसरा, क्या करते हुए बिताना चाहते हैं? तीसरा, किन लोगों के साथ बिताना चाहते हैं? और ये ध्यान रखना होगा कि इन प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर की आवाज़ है, ना कि सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए कही गई बातें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक सादा जीवन जीने में यकीन करते हैं, आपके आदर्श जीवन में लंबी लंबी गाड़ियों और बड़े बड़े बंगलों की महत्ता नहीं है, पर सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी इन्हीं चीज़ों से इम्प्रेस होती है, तो आप इसे अपनी आइडियल लाइफ में इंक्लूड करें। ये सही नहीं होगा। आपको सिर्फ खुद को इम्प्रेस करना है और किसी को नहीं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से सोचने होंगे, और यदि आप इस सोच को हकीकत बनते देखना चाहते हैं तो आपको इनमें डूबना होगा। आप चाहें तो इनसे संबंधित कोई स्केच या पेंटिंग भी बना सकते हैं, या अपने दिमाग में एक छोटी सी मूवी बना सकते हैं जिसे आप बार बार अपने माइंड में प्ले करके देख सकते हैं। मैं अपनी आइडियल लाइफ के बारे में अक्सर अपनी डायरी में लिखती हूँ और लगभग हर रोज उस बारे में सोचती हूँ। ऐसा करते वक्त मेरी आंखों के सामने कुछ दृश्य गुजरते हैं जो मुझे खुशी का एहसास कराते हैं। जहाँ तक जिंदगी कहाँ और किन लोगों के साथ बिताने का प्रश्न है, उनके उत्तर तो आप आसानी से सोच सकते हैं, पर आइडियल लाइफ के बारे में प्लान करते हुए जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने में आ सकता है वो है रोजी रोटी का सवाल। शायद आपका काम आपको वहाँ नहीं जाने देता जहाँ आप रहना चाहते हैं। इसलिए एक आइडियल लाइफ के बारे में सोचने में सबसे ज़रूरी है कि आप अपने काम के बारे में गंभीरता से सोचें। यहाँ मैं काम से संबंधित 2 रूल्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जाने माने ऑथर मालकॉम ग्लैडवेल थ्योरी के मुताबिक आप जो कुछ भी करते हैं उसमें महारत हासिल करने के लिए आपको कम से कम उस काम को 10,000 घंटे करना होता है, तभी आप अपने एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसका मतलब है यदि आप रोज 5 घंटे किसी काम को करेंगे तो भी एक्सपर्ट बनने में 5 से 6 साल लग जाएंगे। इसलिए पेशेंस रखिए, इसमें टाइम लगेगा। एक्सपर्ट क्यों बने? ताकि आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर सकें। आप चाहे जिस फील्ड में हैं उसमें बेस्ट बनिए। यदि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें इतना रम जाइए कि आपकी जैसी जानकारी वाला दूसरा कोई दूर दूर तक ना हो। यदि आप अकाउंट्स का काम करते हैं तो उसमें महारत हासिल कर लीजिए ताकि लोग आपको एक कंसल्टेंट के रूप में देखें। एक्सपर्ट्स की रिस्पेक्ट होती है, उनका काम होता है और उन्हें कभी काम की कमी नहीं रहती, चाहे वो जहाँ रहें। इसका एक एग्जाम्पल आप अपने हाई स्कूल इंटर डेज में देख सकते हैं। ऐसे कई टीचर्स होते हैं जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाते, पर उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने वालों की लाइन लगी रहती है, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं और वो ये रुतबा अपने हज़ारों घंटों की मेहनत के बाद ही हासिल कर पाते हैं। यदि आप करेंटली जो काम करते हैं वो आपके मन का नहीं है तो आप रोज अपने मन के काम के लिए कुछ समय निकालिए।
और धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट बनने का प्रयास कीजिए। जॉर्ज बर्न्स की ये बात याद रखिए, जिस चीज़ को आप चाहते हैं उसमें असफल होना, जिस चीज़ को आप नहीं चाहते उसमें सफल होने से बेहतर है। इसलिए लगे रहिए, देर से ही सही एक दिन आप जरूर सफल होंगे। और जब आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे तो शायद आप अपने ड्रीम प्लेस या उसके आसपास जाकर भी अपना काम कर सकें। ग्लोबलाइजेशन के दौर में ऐसा पहले से कहीं अधिक संभव है और इंटरनेट के माध्यम से भी बहुत से लोग अपने मन का काम घर बैठे कर पा रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सीईओ जैक बेल्च की एक फिलॉसफी थी कि आपकी कंपनी जिस बिजनेस में भी है उसमें या तो नंबर 1 हो या नंबर 2। इसी फिलॉसफी को थोड़ा मोल्ड करके हम अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं उस काम में अपने एरिया में नंबर 1 या नंबर 2 बनिए। एरिया कैसे डिफाइन करना है ये आपके ऊपर है। यदि आप किसी छोटे शहर में हैं तो पूरा का पूरा शहर ही आपका एरिया हो सकता है, और यदि आप दिल्ली जैसी बड़ी जगह पर हैं तो आप उसके किसी इलाके में नंबर 1 या नंबर 2 बनने का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। दोस्तों, आज आप चाहें जिस कंडीशन में हो, चाहे जो भी आपकी एज हो, आप अपनी आइडियल लाइफ के बारे में सोच सकते हैं और उस तरफ बढ़ने के प्रयास में जुट सकते हैं। और यदि आप 20 समथिंग हैं तो फिर तो आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं। अगर आप आज से ही एफर्ट करें तो प्रोबेबली 30 तक पहुंचते पहुंचते आप अपने मन की जिंदगी जी रहे होंगे। और यदि आपकी एज अधिक भी हो तो भी जिंदगी भर एक सेकंड क्लास लाइफ जीने से अच्छा होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी आइडियल लाइफ को रियलिटी बना पाएं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपके किसी दोस्त की हेल्प हो जाए, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्य के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे अपनाएं। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया और आप सुन रहे हैं इंस्पिरेशन फॉर चेंज पर एक और मोटिवेशनल वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपने कभी बच्चों को खेलते देखा है? कितनी मस्ती से खेलते हैं। उनके खेल खेल में ही 2 से 3 घंटे कहाँ गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो जब उनकी छुट्टी होती है तो उन्हें पूरा दिन खेलते हुए हो जाता है और ना ही उन्हें थकान होती है और ना ही भूख प्यास लगती है। अब यदि बच्चों से कह दिया जाए कि 2 घंटे स्टडी कर लो तो पढ़ाई से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। कभी उन्हें भूख लगती है तो कभी उन्हें नींद आती है। ये 2 घंटे उन्हें 2 दिन के बराबर लगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप खुद ही देख लो। जब बात मूवी की होती है तो 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, और जब घर के किसी काम की बात आई तो उतना समय बहुत बड़े समय लगता है। क्यों ऐसा होता है ना? आखिर ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई फेवरेट वर्क कर रहे होते हैं, कोई अपना मनपसंद कार्य कर रहे होते हैं तो समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, और जब हम बिना पसंद का कोई कार्य करते हैं तो थोड़ा सा समय भी बहुत ज़्यादा लगने लगता है। समय तो वही है, बस उसके प्रति नज़रिया बदल जाता है। गॉड ने हमें भरपूर और एक सा समय दिया है। अब इस समय के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा होता है ये हमारे ऊपर है। कुछ लोग इसको एंजॉय के साथ जीते हैं, कार्य के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो कुछ लोग मजबूरी के साथ जीते हैं और वह कार्य के प्रति निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। जब आप कोई मनपसंद कार्य कर रहे होते हैं तो आप एक लय में होते हैं, पूरी तरह से उस कार्य में डूबे हुए होते हैं। इस समय आपका काम कम मेहनत के साथ बहुत बेहतरीन होता है और थकान भी बहुत कम होती है। अगर इसको एक नियम मान लें तो इससे बहुत आसानी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। आइए जानते हैं कैसे।
इस नियम को ध्यान में रखते हुए आप अपना कैरियर ऐसे कार में बनाएं जो आपको बहुत पसंद है, या फिर यदि आप जॉब या बिजनेस पहले से कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है तो आपके पास कार के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के दो रास्ते हैं। पहला, आप अपना जॉब या बिजनेस बदल दें और वह जॉब या बिजनेस करें जो आपको पसंद है। दूसरा, अगर आप अपनी जॉब या बिजनेस नहीं बदल सकते तो आप उसे ही पसंद करना शुरू कर दें। आइए आपको एक उदाहरण देकर बताती हूँ। मान लिया कि आप एक जॉब करते हैं और आपका मन उस जॉब में लगता है, अर्थात आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तब तो आपको प्रमोशन पाने में और उसमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आपका मन उस जॉब में नहीं लगता है, अर्थात नेगेटिव एटीट्यूड है, तो आप 1 या 2 घंटे में ही थकान महसूस करने लगते हैं, ऑफिस के कार्यों को कल पर टालने लगते हैं और कार्यों को पोस्टपोन कर देते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में आप अपने साथ ही कंपटीशन कर सकते हैं। मान लिया आपने आज 2 घंटे काम किया तो खुद से कंपटीशन कीजिए और सोचिए कि आप कल आज से ज़्यादा कार्य करेंगे। ऐसा आप हर रोज कर सकते हैं। अब वही कार आपको एक गेम लगने लगेगा और आपका उस कार में मन लगने लगेगा। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी, साथ ही वर्क के प्रति आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होने लगेगा। जॉब से रिलेटेड आप जो भी कार्य करें उसे इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करें। अपने काम को आप जितना ज़्यादा दिलचस्प बनाएंगे वह उतना ही ज़्यादा बेहतरीन होता जाएगा। अगर आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, यानी वह कार्य आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत कोशिश के बाद भी आप उसमें मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप अपने किसी दोस्त से मदद लें या किसी एक्सपर्ट की मदद लें। अपने कार्य में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए या कार्य के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड नज़रिया अपनाने के लिए आप और भी कार्य कर सकते हैं। जैसे कि पहला, जैसा कि मैंने बताया, आप खुद से कंपटीशन कर सकते हैं। अपने आज के कार्य को कल के कार्य से तुलना कर सकते हैं। आज जितना कार्य किया आने वाले कल में उससे ज़्यादा कार्य करने की ठान लो। दूसरा, कार्य पूरा होने पर आप खुद को प्राइज दे सकते हैं। मान लिया आज आपको ऑफिस की एक फाइल पूरी करनी है, तो आप ये सोचो यदि आपने यह कार्य सही से कर लिया तो आप खुद को पुरस्कार के रूप में कहीं अच्छी जगह डिनर पर ले जाएंगे। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप फुल एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड से भर जाएंगे। तीसरा, आपका जिस काम में मन नहीं लग रहा तो उसके रिजल्ट के बारे में बार बार सोचें। जैसे यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोचें कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए तो आपको कैसा लगेगा। यानी आपको कार्य करते समय अपने गोल के बारे में सोचना चाहिए। इससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी और आप इंस्पायर हो जाएंगे। चौथा, आपका मन जिस कार्य में नहीं लग रहा है उस कार्य को करने का तरीका आप बदल सकते हैं। उस कार्य को आप अपने तरीके से करने की आदत बनाएं। इससे आपको उस कार्य को करने में मन लगेगा और आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा। पांचवा, आपका जिस कार्य में मन नहीं लग रहा उस कार्य को आप एक खेल के रूप में मानकर भी उसे मनपसंद बना सकते हैं। उस कार्य में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहें। क्रिएटिविटी से कार्य में मन भी लगता है और काम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसे मन ना लगने वाले कार्य को मनपसंद बनाना है और वर्क के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है। ऊपर बताए गए नियमों को भूलें नहीं और लगातार इनका उपयोग करते रहें। रिजल्ट के रूप में आप पाएंगे कि आप सफलता की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और कुछ ही समय में आपको आपकी मनपसंद मंजिल भी मिल जाएगी। यहाँ एक ही सफलता का सूत्र है, एक ही सक्सेस फॉर्मूला है कि जीवन में जो भी काम करो अपना मनपसंद करो और अगर मनपसंद कार्य ना मिल पाए तो बिना पसंद के कार्य को ही मनपसंद बना लो। दोस्तों, ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आज में हम जीना सीखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया और आप देख रहे हैं इंस्पिरेशन फॉर चेंज पर एक और मोटिवेशनल वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल वीडियो। जो लोग हर काम को कल पर टाल देते हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि वो उस काम को कभी नहीं करते, क्योंकि कल कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स। वक्त हमेशा आज में ही रहता है। कल तो सिर्फ हमारी प्लानिंग में होता है। कल को कोई इंसान जी नहीं सकता, सिर्फ आज और इस पल को ही जिया जा सकता है। यदि हम हर काम को कल पर टालते जाएंगे और भविष्य के लिए छोड़ते जाएंगे तो शायद हम उन कामों को कभी कर ही नहीं पाएंगे। जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो समझ आज आपके पास है, क्या गारंटी है कि कल भी वो सारी चीजें आपके पास रहेंगी। एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, एक पल में लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। हम इतनी निश्चिंतता से कल पर काम छोड़ते हैं जैसे हमें भविष्य का सब पता हो। एक बार एक ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास भिक्षा लेने के लिए आया। महाराज युधिष्ठिर उस समय अपने मंत्रियों के साथ आवश्यक मंत्रणा कर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि आप कल आना, आपको जो भी चाहिए मैं आपको जरूर दूंगा। वह ब्राह्मण निराश होकर महाराज युधिष्ठिर के भवन से जाने लगा। भीमसेन ने उस ब्राह्मण को देखा कि ये ब्राह्मण बड़ा ही उदास है। कभी ऐसा जीवन में हुआ नहीं कि महाराज युधिष्ठिर के भवन से कोई ब्राह्मण उदास होकर लौटे। भीमसेन ने उस ब्राह्मण से पूछा कि आप क्यों उदास हैं? तो वो ब्राह्मण बोला कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, उसी के लिए मैं महाराज युधिष्ठिर से सहायता लेने आया था। तो भीमसेन ने पूछा, क्यों आपको सहायता नहीं मिली? तो ब्राह्मण ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप कल आना, कल मैं आपकी सहायता कर दूंगा। भीमसेन बोले, अच्छा महाराज युधिष्ठिर ने आपको ऐसा कहा? उसी समय भीमसेन ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि महाराज युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है, समय को जीत लिया है, भविष्य को जीत लिया है। थोड़ी देर में ये खबर महाराज युधिष्ठिर के कानों तक पहुंची कि सारे नगर में ये बात फैल गई है कि महाराज युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है। पता लगवाने पर उन्हें पता चला कि ये काम भीमसेन का है। उन्होंने भीमसेन से पूछा, आपने ये अफवाह पूरे नगर में क्यों फैलाई है कि मैंने काल को जीत लिया है? भीमसेन बोला, महाराज मेरी गुस्ताखी को क्षमा करें। ब्राह्मण आपके पास भिक्षा लेने के लिए आया तो आपने उससे कहा कि तू कल आना। इसका मतलब आपको ये पक्का पता है कि कल आप रहेंगे, कल को ब्राह्मण भी रहेगा और कल आपके पास राज्य भी रहेगा। कल सारी बातें आपके पास रहेंगी। जरूर आपको पता होगा, तभी आपने उसको कल आने के लिए कहा। भीमसेन की ये बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी समय उस ब्राह्मण को बुलाकर उसकी सहायता की। हम कहते हैं कि कल करेंगे, भविष्य में करेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। और इसी बात के चलते हम जिंदगी में बड़े बड़े अफसरों से चूक जाते हैं। और यदि विद्यार्थी ये सोचें कि मैं एग्जाम के समय पर पढ़ लूंगा, जिसने सारा साल पढ़ाई नहीं की वो क्या पढ़ेगा, और जिसने सारा साल पढ़ाई की वो परीक्षा के दिनों में निश्चिंत रहेगा। कई लोग कहते हैं कि हम कल से परमात्मा को प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, ना वो कल आता है और ना वो प्रार्थना शुरू होती है। हम इतना निश्चिंत कैसे हैं भविष्य के लिए? हम कैसे कोई काम कल के लिए छोड़ देते हैं? कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जो इंसान कल तक हंस खेल रहा था, सबसे मिल रहा था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। कुछ भरोसा नहीं जिंदगी का, कब क्या रंग दिखा दे। क्यों इतनी गहरी नींद में हम सोए रहते हैं? क्यों हम ये नहीं देख पाते कि जो अवसर, जो पल, जो घड़ी हमें अभी मिली है वो दोबारा नहीं मिलेगी। एक आश्रम में एक गुरुजी थे। सारे शिष्य तो अपने सारे काम करते थे, अपनी पढ़ाई करते थे,
पर एक शिष्य ऐसा था जो बहुत आलसी था। वो हर काम में यही कहता था कि बाद में कर लूंगा। गुरुजी ने सोचा कि अगर ये ऐसा ही आलस करेगा तो ये जिंदगी में सब कुछ गवा बैठेगा। कई बार हम अवसर को पहचान नहीं पाते, हमें लगता है कि बाद में देख लेंगे। कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं कि काश उस समय में हमने ये निर्णय ले लिया होता, कि काश उस पल में हमने ये काम कर लिया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। सिर्फ एक उस घड़ी के लिए, उस पल के लिए लोग तरसते हैं कि वापस से वो एक घड़ी, वो एक पल मिल जाए मुझे तो सारी जिंदगी मेरी बदल सकती है। कम मत समझना एक घड़ी के मोल को भी। तो गुरुजी ने देखा ऐसे तो ये अपना जीवन बर्बाद कर लेगा, ये कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि जो लोग कल पर काम छोड़ते हैं वो कुछ नहीं करते। एक दिन उन्होंने शिष्य को अपने पास बुलाया और उसे एक पारस पत्थर दिया। गुरुजी ने कहा, इस पत्थर में इतनी शक्ति है कि अगर लोहे को स्पर्श करा दो तो वो भी सोना बन जाएगा। 2 दिन के लिए मैं तुम्हें ये पत्थर देता हूँ, तुम जितना चाहो उसे सोना बना लो। वो शिष्य उस पत्थर को पाकर खुश हो गया कि अब मेरी जिंदगी आराम से गुजरेगी, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, कितना सोना आ जाएगा मेरे पास। गुरुजी ने उसे पत्थर दिया और कहा कि इससे तुम सोना बना सकते हो। उसने कहा, थोड़ी देर बाद बनाता हूँ। सुबह का दिन हुआ, दिन की शाम हुई, फिर सोचा अब तो शाम हो गई है, रात होने को आई है, कल बना लूंगा। अपनी आदत बस दूसरे दिन भी उसने यही सोचा कि थोड़ी देर बाद बना लूंगा। ऐसे थोड़ी देर करते करते सांझ हो गई। गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा, मेरा वो पत्थर वापस दो। वो बोला, गुरुजी 1 दिन के लिए और दे दो मुझे, मैंने तो अभी सोना बनाया ही नहीं है। गुरुजी ने कहा, तेरे को चाहे कितना भी समय मिल जाए, तू सोना बना ही नहीं सकता, तू अपने सारे समय को मिट्टी बना रहा है। वो बोले, पत्थर में शक्ति नहीं, सोना बनाने की समय में शक्ति है। तू अपनी पूरी जिंदगी को सोना बना सकता है, पर तू उसे मिट्टी की तरह उसे गवा रहा है। यही हालत हमारी है, हम अपनी जिंदगी को सोने की तरह बना सकते हैं, पर आलस के चलते बाद में करेंगे। किसी से माफी मांगनी हो, क्षमा मांगनी हो तो बाद में मांग लेंगे। इस चक्कर में हमारे उलझे हुए रिश्ते कभी सुलझते ही नहीं। किसी से भी माफी मांगनी हो, यदि आपको लगे मुझे माफी मांगनी चाहिए तो आज इस पल में मांगो। तभी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शुभ कार्य करने में देरी मत करो। जो भी कार्य हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं, उन कार्यों को करने में देरी नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग जिंदगी हाथ से खो बैठते हैं, प्यारे से प्यारा रिश्ता हाथ से चला जाता है। इस आलस की आदत से बचें। नेवर से टुमारो, कभी मत कहना कि ये कल करूँगा। जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था, रावण हार चुका था। उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, रावण अपने अंतिम क्षणों में है और रावण बहुत विद्वान है, तुम जाओ उससे कोई शिक्षा लेकर आओ। महापुरुषों की यही निशानी है, अपने शत्रु के लिए भी कह रहे हैं कि उससे भी शिक्षा लेकर आओ। लक्ष्मण भगवान की आज्ञा मानकर रावण के पास गया। बोला, आप मुझे कोई शिक्षा दो, आप क्या शिक्षा देना चाहोगे मुझे? तो रावण ने कहा कि कभी आज का काम कल पर मत टालना। मेरे पास इतनी शक्ति थी, मैं धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी कभी मृत्यु होगी। मैंने सोचा कभी बना लेंगे, भविष्य में बहुत समय है मेरे पास, पर वो समय कभी आया ही नहीं। हम भी यही सोचते हैं कि बहुत समय है मेरे पास। आपको पक्का पता है आपके पास बहुत समय है? एक व्यक्ति एक घड़ी की दुकान में गया। उसने एक घड़ी की दुकान से एक घड़ी खरीदी और उससे पूछा, भैया इस घड़ी की गारंटी क्या है, कितना समय चलेगी? दुकानदार ने बोला, इसकी 2 साल की गारंटी है, 2 साल तक कुछ भी हुआ हम जिम्मेदार रहेंगे। वह व्यक्ति वो घड़ी लेके दुकान की सीढ़ियों से जैसे ही नीचे उतरने लगा, उसका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे जाकर गिरा और वहीं उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। घड़ी की गारंटी पूछने वाले को अपनी कोई गारंटी नहीं। यही पल है कुछ कर दिखाने का, यही पल है जिंदगी जीने का और यही पल है खुश होने का। इस घड़ी में मुस्कुरा लो, इस घड़ी में जिंदगी जी लो। याद रखना, अगर आप इस घड़ी में जीना सीख गए,
इस घड़ी में हर काम को करना सीख गए तो जिंदगी में आपको कभी काश नहीं कहना पड़ेगा। हमें लगता है अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, इस काम को आखिरी के दिनों में कर लेंगे। हम हर काम को डेडलाइन पर छोड़ देते हैं और आखिरी में वो काम इतनी जल्दी में करते हैं कि हमारा कोई काम ढंग से नहीं होता। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? अभी काम को पूरा कर लें, बाकी का समय हम आनंद से गुजारें, बाकी का समय हम निश्चिंतता से गुजारें। चिंता से क्यों गुजारें? आज में जीना सीखें, इस पल में जीना सीखें, यही जिंदगी का राज है। यदि आप आज में जीना सीख गए, इस पल में जीना सीख गए, तो समझना आप जिंदगी जीना सीख गए। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।